हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका से बसंत ने भरा पर्चा, भाजपा को मिला आंसू का साथ। बेरमो और दुमका सीट उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस चुनाव के लिए दोनों गठबंधनों ने कमर कस ली है। चुनाव से ठीक पहले आंसू ने भाजपा के साथ आने का ऐलान किया है। दुमका में हेमंत सोरेन ने भी एकजुटता का प्रदर्शन किया है। इधर चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सोमवार को दुमका से झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन ने नामांकन दाखिल किया है। मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी लुइस मरांडी भी पर्चा भरेंगे। वहीं बुधवार को कुमार जयमंडल बेरमो से पर्चा भरेंगे। बसंत सोरेन के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस नेता और संसदीय कार्य मंत्री अलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल और राजद से मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहे। कुमार जयमंडल के नामांकन के दौरान भी गठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर नवंबर में हुई विधानसभा चुनाव से अलग हुई भाजपा और आजसू फिर एक बार एक हो गए हैं। सोमवार को आजसू और बीजेपी के बीच गठबंधन का ऐलान आजसू पार्टी के प्रदेश कार्यालय से किया गया है। कहा गया है कि अब वह एक साथ है। दुमका और बेरमो का उपचुनाव के बाद भी दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी ने दुमका से लुइस मरांडी और बेरमो से योगेश्वर महतो बटुल को उम्मीदवार बनाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यों को मिला 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कैपिटल प्रोजेक्ट पर खर्च करने के लिए राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराएगी। कर्ज 50 साल की अवधि का होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अचानक बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि 12,000 करोड़ रुपए की राशि में से 1,600 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर राज्यों को और 900 करोड़ रुपए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7,500 करोड़ रुपए की राशि शेष राज्यों को दी जाएगी। वहीं 2,000 करोड़ रुपए उन राज्यों को दिए जाएंगे जिन्हें पहले से बताए गए सुधारों को पूरा कर लिया होगा। सीतारमण ने कहा कि पूरी राशि नई या मौजूदा कैपिटल प्रोजेक्ट पर खर्च किए जा सकेंगे। राज्य ठेकेदार और सप्लायर के बिलों का निपटारण भी इससे किया जा सकता है, लेकिन पूरी राशि का भुगतान 31 मार्च 2021 से पहले करना होगा। उन्होंने कहा कि यह कर राज्यों को उधारी सीमा से अलग होगा। 50 साल बाद राज्यों को इसका भुगतान एक बार में करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 510 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 11 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में कोरोना के 510 नए केस मिले हैं। अक्टूबर माह में एक दिन में मिले यह सबसे कम केस है। सोमवार को राज्य भर में कुल 28,522 सैंपलों की जांच हुई। वही कोरोना से 11 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें से रांची व जमशेदपुर से 3-3, बोकारो, चतरा, गढ़वा, पलामू और रामगढ़ से 1-1 मरीज की मौत शामिल है। राज्य भर में अब तक कोरोना से 798 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 93,035 संक्रमित मिल चुके हैं। इस समय 84,461 स्वस्थ हो चुके हैं और इस समय एक्टिव केस 7,776 है। वही सोमवार को मिले मरीजों में रांची से 199, जमशेदपुर से 80, बोकारो से 10, चतरा से 3, देवघर से 7, धनबाद से 20, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 11, गोड्डा से 12, गुमला से 14, हजारीबाग से 34, जामताड़ा से 11, खुट्टी से 6, कोडरमा से 14, लातेहार से 4, लोहरदगा से 6, पलामू से 8, रामगढ़ से 17, साहिबगंज से 6, सरायकेला से 15, सिमडेगा से 13, वह पश्चिम सिंहभूम से 15 संक्रमितों की पहचान हुई है। वही सोमवार को 890 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के 4 जिले रांची, रामगढ़, पूर्व सिंहभूम, सरायकेला रेड जोन में। झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बावजूद 4 जिलों में रांची, रामगढ़, पूर्व सिंहभूम और सरायकेला में अब भी खतरा बरकरार है। इन जिलों में रेड जोन में रखा गया है। झारखंड में संक्रमण की औसताना दर 2.15 है, जबकि उक्त 4 जिलों में यह दर अधिक है। स्वास्थ्य विभाग की साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार रांची में संक्रमण की दर 4.66% है, रामगढ़ में 4.09% है, पूर्व सिंहभूम में 3.34% है और सरायकेला में 2.34% है। इन 4 जिलों में अभी भी कोरोना वायरस को लेकर हालत चिंताजनक बने हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बंगाल के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। 15 अक्टूबर से दौड़ेगी हावड़ा रांची शताब्दी स्पेशल ट्रेन। टिकट बुकिंग आज से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और झारखंड की राजधानी रांची के बीच लॉकडाउन के बाद पहली स्पेशल ट्रेन 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। हावड़ा और एवं रांची की शताब्दी एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से दौड़ने लगेगी। इसके लिए टिकट बुकिंग मंगलवार 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पूर्व रेलवे ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार हावड़ा रांची शताब्दी का स्पेशल हावड़ा से सुबह 6:05 पर खुलेगी। यही ट्रेन रांची से दोपहर 1:45 पर खुलेगी। रविवार को छोड़कर यह ट्रेन हर दिन चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा धाम में उमड़ने लगे हैं श्रद्धालुओं की कतार। बाबा धाम में दर्शन के लिए राज्यों की बाध्यता खत्म होने के बाद यहां दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु उमड़ने लगे हैं। मालमास के अंतिम सोमवार पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाजा इसी अंदाज से लगाया जा सकता है कि उनकी कतार मंदिर के मुख्य द्वार से शिवगंगा तट तक लगी थी।
मालमास के अंतिम सोमवार पर बाबाधाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। इसमें बिहार के साथ यूपी के श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रही। प्रातः 4:15 पर बाबा मंदिर का पाठ खुलने के बाद सीमित संख्या में तीर्थ पुरोहितों के साथ कांचा जल पूजा हुई। इसके बाद सुबह 4:30 बजे से 4:15 तक विधिवत पूजा अर्चना की गई। आम श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मंदिर का पाठ खोल दिया गया। सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कर श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई। 1000 श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ का दर्शन किया। मालमास को उत्तम मांस मानने वाले यूपी के विभिन्न जगहों से श्रद्धालु अपनी गाड़ियों से बाबा नगरी पहुंचे और शिव गंगा में से स्नान के बाद सभी कतारबद्ध होते हुए पूजा अर्चना किए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीट से छूटे छात्र 14 अक्टूबर को दे पाएंगे परीक्षा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी के कारण 13 सितंबर को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों की परीक्षा 14 अक्टूबर को ली जाएगी। साथ ही इस परीक्षा का नतीजा 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। विभिन्न कंटेनमेंट जोन में अटक गए छात्रों की नीट परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिन S.A. बोल्टे की पीठ ने यह आदेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आग्रह पर किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदिवासी धर्म कोड की मांग पर 15 अक्टूबर को चक्का जाम, आवश्यक सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर। केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं आदिवासी संगठन अभियान ने आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर 15 अक्टूबर को चक्का जाम का ऐलान किया है। इसकी तैयारी अंतिम चरणों में है। इस कार्यक्रम को कई आदिवासी एवं अन्य संगठनों का समर्थन मिल रहा है। जानकारी समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की, अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखान मुर्मू एवं परिषद के महासचिव सत्यनारायण लकड़ा ने आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही है। परिषद के महासचिव सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि चक्का जाम शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। एम्बुलेंस, दूध, प्रेस, स्कूल बस आदि चक्का जाम से मुक्त रहेंगे। समिति अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि धरती का पहला पुत्र आदिवासी है। आदिवासी अपनी अनूठी संस्कृति से पहचाना जाता है। आदिवासियों का धर्म कोड नहीं होने के कारण इन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं अन्य धर्म कॉलम में डालकर राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतर कराया जा रहा है। अगर 2021 की जनगणना में आदिवासियों को अलग धर्म कोड नहीं दिया जाता है तो पूरे देश में आदिवासी का विनाश निश्चित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में सड़क हादसे में मां बेटे की मौत। कार और ट्रक के आमने सामने से टक्कर में हुआ हादसा। बरकट्टा थाना क्षेत्र के सूरजकुंड पेट्रोल पंप NH2 पर सोमवार को सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर की वजह से हुआ। मृतक और घायल कार में सवार थे। औरंगाबाद में बेटी की शादी तय करने के लिए सभी गए हुए थे और वहां से आसनसोल लौट रहे थे और इसी दौरान हादसा हुआ है। मृतकों में जसमतिया देवी 55 वर्षीय, उनका बेटा मनोज पासवान 27 वर्षीय शामिल है, जबकि घायलों में ड्राइवर राहुल कुमार, बेटी चांदनी कुमारी और नितिन मनीष कुमार शामिल है। घायलों को स्थानीय लोगों पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इनामी माओवादी ने 3 दोस्तों के साथ किया सरेंडर। भाकपा माओवादी संगठन के सब जोनल कमांडर और 5 लाख के इनामी नक्सली बोयदा पहान ने 3 साथियों के साथ सोमवार को न्यू पुलिस लाइन स्थित सभागार में समर्पण कर दिया है। बोयदा कुट्टी के मुर्मू का निवासी है। उसके 3 अन्य साथियों में मंगरदाहा निवासी गोदा पहान और खुट्टी के खड़का निवासी बिरसा मुंडा और नामकुम के सिलादोन निवासी बुरसा मुंडा उर्फ कीर्त शामिल है। चारों माओवादियों ने सरकार की नई दिशा एक नई पहल योजना के तहत सरेंडर किया है। सभी को ऑन स्पॉट 1-1 लाख रुपए का चेक दिया गया है। इस मौके पर उपायुक्त छवि रंजन, DIG अखिलेश झा, ग्रामीण SP सौदगा आलम, सिटी SP सौरभ, DSP नीरज कुमार मौजूद थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ आप अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी खबरों के साथ।